Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. I'm your science teacher and today's video is for class 6th. We are going to continue our chapter that is animals, forms and functions. तो लास्ट वीडियो में हमने वर्टिब्रेट्स की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके बाद जॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से पॉसिबल होती है, वो जॉइंट्स की वजह से पॉसिबल होती है। जॉइंट्स की वजह से ही हम अपने बॉडी को किसी भी तरीके से मोड़ पाते हैं, अपने एल्बोज को, नीज को। तो पहला हमारा फिक्स जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स कौन से होते हैं? दीज जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये जॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, ये किसी भी तरह की मूवमेंट अलाउ नहीं करते, कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। दीज जॉइंट्स द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ आवर स्कल, जो हमारे स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या है? फिक्स्ड है, बिल्कुल वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे अपर जॉ की बात करूं, ऊपर वाले जबड़े की बात करूं तो वो बिल्कुल भी नहीं मूव करता है, सिर्फ लोअर जॉ ही क्या करता है? मूव करता है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो थोड़े थोड़े हिल पाते हैं। दीज जॉइंट्स अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट, बहुत ही थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जॉइंट बिटवीन मोस्ट वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा जो बैकबोन में हमारी जॉइंट्स होती है वो क्या होती है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होती है, जो थोड़ी बहुत हिल पाती है। नेक्स्ट हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट, बहुत ही इजीली मूव कर पाती है। जो दीज जॉइंट्स कैन मूव क्वाइट फ्रीली एंड अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, बहुत ही अलग अलग तरह की मूवमेंट्स दे पाती है ये। एग्जांपल्स नी और एल्बो। नी हो गया, एल्बो का जॉइंट हो गया, ये क्या है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इजिली मूव कर पाते हैं ये। द फोर मेजर मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर, जो चार मेजर मूवेबल जॉइंट्स हैं जो इजिली मूव कर पाते हैं वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये चार तरह के जॉइंट्स हैं, आपने पहले भी क्लास में पढ़ा था ये। द फंक्शन ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो हिल नहीं पाते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एज इन केस ऑफ स्कल, जैसे स्कल के केस में ये हमारे ब्रेन को बचा के रखता है। आउट ऑफ द टू काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल वंस प्रोवाइड मोर सपोर्ट। ये जो दो मूवेबल जॉइंट्स है, जो स्लाइटली मूवेबल है और फ्रीली मूवेबल है, उनमें से एक जो है बहुत ही बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट आर द वंस अलाउ अस टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। जो फ्रीली मूवेबल है वो तो क्या करते हैं? बहुत अलग अलग तरह की मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जो स्लाइटली मूवेबल है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो चार अलग अलग तरह के जॉइंट्स है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In this joint, the ball-like surface of one bone fits into a hollow in the other. इसमें क्या होता है? एक बॉल लाइक सरफेस में दूसरी जो जॉइंट होती है वो हॉलो होती है, मतलब एक खाली होती है, उसके अंदर वो ऐसे फिक्स्ड रहता है। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल करता है। जॉइंट्स एट द हिप, जो हमारी हिप पे जो जॉइंट होता है, एंड द शोल्डर, और जो शोल्डर पे होता है, ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? एक तो हॉलो होगा इस तरीके से, जैसे आपने शोल्डर पे, और इसके अंदर क्या होगी? दूसरी बोन अटैच्ड होगी, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारा पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट देखिए, इन दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय अदर। इसमें क्या होता है? एक राउंडेड सरफेस होता है एक बोन का, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है दूसरी बोन में, उसमें अटैच्ड होता है, सच दैट वन बोन एबल टू रोटेट ओवर द अदर, ताकि जो एक बोन है वो दूसरी बोन के ऊपर से इजिली मूव कर पाए। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन। जो पहली दो वर्टिब्रा होती है ना, ये जो यहाँ पे, ये होती है पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट हमारा हिंज जॉइंट। दिस जॉइंट प्रोवाइड मूवमेंट सिमिलर टू द हिंज ऑफ अ डोर। जैसे हिंज ऑफ अ डोर, डोर जैसे मूव करता है ना, बिल्कुल वैसे ही डोर के हिंज जैसे ही वो क्या करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। जैसे आप डोर को देखा होगा आपने किस तरीके से मूव करता है, वो उसी तरीके से ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जॉइंट्स एट द एल्बो एंड द नी आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। जैसे एल्बो और नी के जो जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे डोर जो मूव करता है। नेक्स्ट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। These joint allows bones to glide over each other. ये क्या करते हैं? एक बोन को दूसरे बोन के ऊपर से ग्लाइड करने में हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, थोड़ी बहुत मूवमेंट हर डायरेक्शन में पॉसिबल कराता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द एंकल। जो एंकल के जो हमारी जो एंकल होती है यहाँ पे,
इनके बीच जो जॉइंट्स होता है ये ये हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करके हमें हर डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट छोटा बड़ा करती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है। जॉइंट्स कैन नॉट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ मसल्स। सिर्फ जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट नहीं होती है, अगर मसल्स नहीं होंगी तो जॉइंट्स कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी सिर्फ जॉइंट्स की वजह से मूव नहीं करती है। देखिए जॉइंट्स के पास क्या होते हैं, ये मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन, देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें रिलैक्सेशन, ये छोटी हो गई ये बड़ी हो गई, जिसकी वजह से ये मूव कर पाते, जिसकी वजह से हमारी जॉइंट्स वर्क करते हैं और हम शरीर को मूव कर पाते हैं। वन एंड ऑफ अ मसल इज अटैच टू मूवेबल बोन। एक एंड जो मसल का होता है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है और जो दूसरा होता है वो फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होता है। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है मतलब छोटी होती है, इट पुल्स द मूवेबल बोन, वो मूवेबल जो मूव करने वाली बोन होती है उसको खींचती है। सिंस मसल्स आर ओनली कैपेबल ऑफ पुलिंग, इसलिए जो मसल्स होती है सिर्फ खींचने में ही क्या होती है, कैपेबल होती है, उनके पास सिर्फ खींचने की ही ताकत होती है। दे वर्क इन पेयर्स, और वो हमेशा पेयर्स में काम करती है, अकेले काम नहीं करेंगी, पेयर्स में काम करेंगे। द फॉलोइंग पिक्चर शोज हाउ अ पेयर ऑफ मसल्स हेल्प यू टू मूव योर आर्म। यहाँ पे आपको दिखा रखा है किस तरीके से आपको मतलब पेयर्स ऑफ मसल्स हेल्प करती है जब आप क्या करते हो, मूव करते हो। जैसे आर्म इज स्ट्रेटेंड, जैसे आर्म को आप सीधा करते हो तो ये वाली मसल्स क्या हो गई, देखिए ये रिलैक्स बाइसेप मसल्स है और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड ट्राइसेप मसल है। ठीक है, ये हमारी ये इसकी जो ये हमारी हैंड की जो बोन होती है इसको उल्ना बोलते हैं, इस बोन का नाम है ये। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आई, यहाँ पे रिलैक्सेशन आई है। ठीक है, सिमिलरली जब हम बेंड करते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है और इसमें रिलैक्सेशन आ जाती है। तो एक छोटी और एक बड़ी होती है, तभी जो हमारे मसल्स क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हम अपने हाथ को मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। उसके बाद आपकी जो बैक एक्सरसाइज है ये देख लीजिए आप। बैक एक्सरसाइज में देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कौन सा है इनमें से, कॉकरोच। मेन फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम आर, मेन फंक्शन क्या है, ये सारे हैं, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ये सारे क्या है, मेन फंक्शन है। फिश कैन मूव इन वाटर बिकॉज ऑफ, वाटर में मूव कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स भी होते हैं, स्विम ब्लैडर भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। किसकी होती है सेगमेंट्स में डिवाइड, अर्थवॉर्म की। विच इज सिक्रेटेड बाय स्नेल्स फुट, क्या वो जो स्नेल का फुट होता है क्या निकलता है उसमें से, म्यूकस, जिसकी वजह से वो इजिली मूव कर पाता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप ये जो टिक द करेक्ट आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, बाकी ट्रू फॉल्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देखिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए अ बोनी फ्रेमवर्क इज एब्सेंट इन अ, बोनी फ्रेमवर्क किसके अंदर नहीं होता है, स्नेल के अंदर, फिश के अंदर होता है क्योंकि वो वर्टिब्रेट होते हैं, स्नेल्स के अंदर नहीं होता है। द स्पाइन इज मेड अप ऑफ बोन्स कॉल्ड, जो स्पाइन होता है छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है, क्या बोलते हैं उनको, वर्टिब्रा। आवर स्केलेटल इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। द डैश प्रोटेक्ट्स द हर्ट, हर्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज। द डैश प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है, स्कल। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, जो बैकबोन होती है वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, बोन्स नहीं होती हैं। नी जॉइंट, नी जॉइंट कैसा है, हिंज। तो ये हो गया आपके। नाउ ट्रू फॉल्स, द हार्ट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, फॉल्स। हार्ट किसका पार्ट है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का है। इंसेक्ट, स्पाइडर एंड जेलीफिश आर एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स, फॉल्स। ये सब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अ स्नेल हैज अ लिक्विड स्केलेटल, ट्रू, स्नेल का लिक्विड स्केलेटल होता है। अ कॉकरोच स्केलेटल इज आउटसाइड इट्स बॉडी, यस ट्रू। बर्ड्स कैन हैव फिन्स विच आर इक्विप्ड विथ फेदर्स, फॉल्स। बर्ड्स के पास फिन्स नहीं होती, वो फिशेस के पास होती हैं। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको ट्रू फॉल्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स नोटबुक में करने हैं, और बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड कर दूंगी, वो भी आप अपनी नोटबुक्स में कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप तब तक पढ़ते रहिए, आपकी यूटीज हैं उसकी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।